हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नारायण विष्णु गोंडा से आज आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रामर का एक नया अध्याय। जी प्यारे बच्चों, आज से स्टार्ट हो रहा है हमारे स्टेट बोर्ड का यानी यूपी बोर्ड का ग्रामर का पहला सेशन। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रामर के बेसिक पॉइंट्स को हम कैसे वन बाय वन सीखेंगे और जीरो से लेकर के एडवांस ग्रामर तक हम कैसे सीखेंगे बेटा। अब आइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है बेसिक पिलर ऑफ लैंग्वेज और दूसरा होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब। यानी कि मैं केवल इतना बताने जा रहा हूँ, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का जो पहला चार्ट है वो मैंने आपको दिखाया। अब आइए बताता हूँ बेटा, इन सभी चीजों को मुझको डिटेल में सीखना है वन बाय वन। अब इसका सेकंड चार्ट क्या है, अब आइए, सेकंड चार्ट है कि बेसिक पिलर्स ऑफ लैंग्वेज ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दे रहा होगा, बेसिक पिलर ऑफ लैंग्वेज के 7 स्तंभ होते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो बेसिक पिलर ऑफ लैंग्वेज के हैं वो 7 होते हैं। कौन कौन से हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट है, जिरेंट फ्रेज है, इन्फिनिटिव फ्रेज है, ऑफ फ्रेज है, एंड फ्रेज है। तो ये सारी बातें हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि इंग्लिश बेसिक का जो पिलर्स होता है वो 7 होते हैं हमारे। कौन कौन से हैं ये मैंने आपको दिखाया था। अब आइए आगे क्लास को बढ़ाते हैं, मैं वर्ब के बारे में थोड़ा डिटेल करता हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सिंपल वर्ब, यानी कि हमारे दो प्रकार के वर्ब होते हैं, एक सिंबॉलिक वर्ब होता है, एक सिंपल वर्ब होता है। अब आइए प्यारे बच्चों, सिंबॉलिक वर्ब कितने होते हैं, तो आपको जैसा दिखाई दे रहा है कि 6 प्रकार के हमारे सिंबॉलिक वर्ब होते हैं। और हमारा अगला है सिंपल वर्ब। अब सिंपल वर्ब भी हमारा 2 प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। सिंपल वर्ब हमारा 2 प्रकार का होता है, पहला टू बी होता है और दूसरा टू डू होता है। और जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो हमारा टू बी वर्ब होता है इसी को हम ग्रामर की भाषा में, यानी कि जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, इसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और टू डू को ही हम मेन वर्ब कहते हैं, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सर हम मेन वर्ब और ये पढ़ते आए हैं, आपने नहीं पढ़ाया था। अब आइए, आपको जो अगली स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है सिंपल वर्ब को मैंने क्लेरिफाई किया है। यहां मैंने आपको बताया है कि सिंपल वर्ब हमारा 2 प्रकार का है, जैसे कि आपने देखा, और टू बी और टू डू। और मैंने इसको भी कैटेगराइज कराया है कि जो हमारा टू बी वर्ब होता है और टू है ये कितने प्रकार का है, और टू डू वर्ब है ये कितने प्रकार का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा टू बी वर्ब है ये 2 प्रकार का होता है और टू डू वर्ब भी 2 प्रकार का होता है। अब टू बी वर्ब कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है हमारा टू बी, एक होता है और दूसरा होता है टू हैव। अभी आप कहोगे सर यहाँ पे टू बी और टू बी 2 बार आ गया। प्यारे बच्चों परेशान ना हो, अंग्रेजी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक जैसी होती हैं बट वो एक नहीं होती हैं, ये भी आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे कि हमारे स्कूल का ड्रेस एक जैसा होता है लेकिन वो एक नहीं होता है। मैं केवल इतना बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारी अंग्रेजी में बातें होती हैं जो एक जैसी होती हैं बट वो एक नहीं होती हैं। अब आइए बात करते हैं टू बी वर्ब, यानी कि इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कंटिन्यू वर्ब। यानी जो टू बी वर्ब है इसे हम एक नए नाम से जानते हैं, कंटिन्यू वर्ब के नाम से जानते हैं। और जो टू हैव है इसको हम परफेक्ट वर्ब के नाम से जानते हैं। और ये 2 वर्ब ऐसे वर्ब हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, इन्हीं से हमारे टेंस का निर्माण होता है, यानी जो हमारा टेंस है इन्हीं से इनका निर्माण होता है। अगली बात करते हैं बेटा हम टू डू वर्ब। टू डू वर्ब क्या होता है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांसिटिव वर्ब। तो आज की क्लास में मैंने आपको केवल ये बताने का प्रयास किया कि बेसिक ग्रामर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हमारा टॉपिक रहेगा बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे। और हाँ, वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते रहें।